हेलो एवरीवन। मेरा नाम विकास अग्रवाल है। मैं एक कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ अहम जानकारी देने जा रहा हूँ। जब आपकी आंखों में मोतियाबिंद डायग्नोज होता है या आपको पता लगता है कि आंख में मोतियाबिंद हो गया है, तो आपके मन में पहला सवाल यही आता है कि आपकी आंखों के लिए कौन सा लेंस सबसे अच्छा रहेगा। जब लेंस अच्छे की बात आती है तो लेंस 2000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की कीमत के लेंस भी आते हैं। लेकिन आपके बजट के अनुसार कौन सा लेंस आप चूज करें, इसके बारे में आपको थोड़ा सा इस वीडियो में जो आगे मैं बताऊंगा उस पर थोड़ा ध्यान देना है, जिससे आपकी रोशनी भी अच्छी आ जाए और आपको कोई परेशानी का सामना भी भविष्य में ना करना पड़े। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी भारतीय कंपनियों के लेंस के बारे में जानकारी लेकर आया हूं, जो कि पूर्णतया मोनोफोकल लेंस है। इसमें दूर की नज़र तो पूरी आ जाती है, अच्छी आ जाती है, लेकिन जैसे मोबाइल देखना, लैपटॉप देखना, पेपर पढ़ना, कंप्यूटर देखना, या घर में जो हाउसवाइफ हैं वह घर में दाल बिनती हैं, चावल बिनती हैं, सुई में धागा डालती हैं, आदि के लिए नज़दीक के चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। आज इस वीडियो में मैं केवल भारतीय कंपनियों के लेंस के विषय में चर्चा करूंगा, जो भारत में काफ़ी पॉपुलर हैं और डॉक्टर भी इन कंपनियों को सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, सजेस्ट करते हैं। मोतियाबिंद हटाने के बाद क्यों ये लेंस यूज किए जाते हैं इन भारतीय कंपनियों का, यह भी जान लीजिए। क्या ऐसी खासियत है? फ्रेंड्स, आपको हमेशा एक बात अपने दिमाग में यह रखनी है कि लेंस चुनना आपके लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अच्छे आई सर्जन का चुनाव भी बहुत जरूरी है। चलिए, जिस उद्देश्य से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। जो लेंस मैं बताने जा रहा हूं यह एक्रेलिक हाइड्रोफोबिक मटेरियल के बने होते हैं। ये एस्फेरिक हैं, स्क्वायरिड्स फोल्डेबल लेंस होते हैं। इसमें जो चीरा लगाया जाता है वह भी 2.2 या 2.5 एम का इंसीजन या चीरा दिया जाता है। इन लेंसेज को डलवाने के लिए आपको ना तो इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है और ना ही टांके लगवाने पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो एक्रिलिक हाइड्रोफोबिक मटेरियल है, इससे भविष्य में जाला आने की संभावना भी कम होती है, जिसे हम पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिटी भी कहते हैं। आपने सुना होगा कि लोग लेंस डलवा लेते हैं, इसके 1 साल या 1.5 साल बाद उनकी आंखों में डॉक्टर जाला बताता है और आपको धुंधला सा महसूस होने लगता है। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब डायग्नोसिस बनती है तो उसमें जाला डायग्नोज होता है और डॉक्टर कहता है कि आप लेजर करवा लीजिए, उससे यह जाला साफ हो जाएगा और आपको साफ दिखने लगेगा। लेंस का चुनाव करते समय आप इस मटेरियल के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, जो कि एस्फेरिक हाइड्रोफोबिक एक्रिलिक मटेरियल का बना है। अब जिन लेंसेज की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, उनका खर्चा भी जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि क्या खर्च आता है। अप्रोक्स 15,000 से लेकर 22,000 के बीच आता है। यह लेंस मटेरियल हाइड्रोफोबिक होने के कारण इसमें ऑपरेशन के बाद फास्ट रिकवरी हो जाती है, सूजन कम आती है और भविष्य में भी कोई भी गलत इम्प्योरिटीज इन लेंसेज में नहीं चिपक पाती है, जिससे जाला आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं और भविष्य में आंखों में लेंस की वजह से लाली या सूजन आने के चांसेस भी कम होते हैं। हमने इस वीडियो में 4 भारतीय कंपनियों के नाम शामिल किए हैं। पहली कंपनी है एरोलैब, जो कि 1992 में स्टैब्लिश हुई भारत में। इस कंपनी के लेंस का नाम है एरोव्यू ईवी। दूसरी कंपनी है बायोटेक, यह 1999 में स्टैब्लिश हुई भारत में। इस कंपनी के लेंस का नाम है
आईक्रिल प्लस नेचुरल एचडी। इसी कंपनी का दूसरा लेंस भी है जो कि प्रीलोडेड आता है, जिसका नाम है ऑप्टीफ्लेक्स जेनेसिस कंफर्ट। तीसरी कंपनी है अप्पा स्वामी, जो कि 1978 में पब्लिश हुई भारत में। इस कंपनी के लेंस का नाम है सुप्राफोब आईओएल। चौथी कंपनी है केयर ग्रुप। यह कंपनी 1987 में स्टैब्लिश हुई भारत में। इस कंपनी के लेंस का नाम है एक्रियोल ईसी। फ्रेंड्स, जो लोग विदेशी कंपनियों जैसे एल्कॉन, होया, जॉनसन एंड जॉनसन, बोश एंड लॉम जैसी कंपनियों के मोनोफोकल लेंस नहीं डलवा पाते हैं, जिनकी कॉस्ट लगभग 30,000 से लेकर 45,000 के बीच है, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। डॉक्टर भी इन्हें काफ़ी सजेस्ट करते हैं। आप अपने मन से हमेशा के लिए हटा दीजिए कि उनकी परफॉर्मेंस विदेशी लेंस की अपेक्षा कम है। सभी लेंस मानकों को पूरा करके ही बनाए जाते हैं, जैसे कि विदेशी लेंस बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से एक बात और ऐड करना चाहूँगा इस वीडियो में। जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है तो कभी कभी किसी की आंखों में कुछ लेंस एपिथेलियल सेल्स या लेंस का कुछ मटेरियल रह जाता है या मोतियाबिंद का कुछ मटेरियल रह जाता है। यह पूरी तरह से डॉक्टर की स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, उन्होंने मोतियाबिंद को कितनी सफाई से निकाला है, पॉस्ट्रिक कैप्सूल को अच्छी तरह से साफ किया है कि नहीं। कभी कभी यह लेंस एपिथेलियल सेल्स दोबारा रीजनरेट भी हो जाती है। वह सेल्स माइग्रेट होकर पीछे की लेंस कैप्सूल में चिपकने की कोशिश करती है, जिससे जाला आने की संभावना होती है और व्यक्ति को कुछ समय बाद धुंधला दिखाई देने लगता है। जो किनारों की लेंस एपिथेलियल सेल्स हैं, वह डाले गए आर्टिफिशियल लेंस की स्क्वायरिड्स डिजाइन के कारण पीछे के कैप्सूल में एंटर नहीं कर पाती, जिससे जाला आने की संभावना भी कम हो जाती है और लेंस रखने की लिए जो छोड़ दी गई है झिल्ली, जिसे हम लोग पॉस्ट्रिक कैप्सूल कहते हैं, उससे लेंस अच्छी तरह से चिपक जाता है, जिसे हम लोग फाइब्रोनेक्टिन बाइंडिंग कहते हैं। जाला ना आने का एक कारण यह भी है जो मैंने अभी बताया। भारतीय लेंस हो या विदेशी, सभी लेंस मानकों को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। भारतीय लेंस बजट फ्रेंडली हैं और इंडिया में बनने के कारण इसमें इंपोर्ट ड्यूटी और विदेश से भारत लाने का खर्च आदि काफ़ी चीज़ कम हो जाती है, जिससे ये लेंस बजट फ्रेंडली हो जाते हैं और ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग यह लेंस लगवाना पसंद करते हैं। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि जितना ध्यान आप लेंस पर रखते हैं और YouTube और गूगल पर सर्च करते हैं कि आपके लिए कौन सा लेंस बेहतर है, उतना ही सर्च या खोज आप अपने शहर के आई सर्जन के ऊपर करें। देखें कि आपके शहर में सबसे अच्छा आई सर्जन कौन है, उसके गूगल मैप पर जाकर रिव्यूज़ पढ़ें और उन लोगों से कमेंट करके जानकारी लें कि आपका ऑपरेशन कैसा हुआ, वहाँ कैसी व्यवस्था थी, कोई परेशानी तो नहीं हुई। क्योंकि लेंस और लेंस का मटेरियल तो अच्छा होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सर्जन की सर्जरी होती है। उसकी स्किल्स होती हैं जो सर्जन सर्जरी में यूज करता है। 80% काम तो सर्जन के हाथों ही होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो और आप चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने का। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आगे अगर हम कोई वीडियो पब्लिश करते हैं और बेल आइकन आपने हिट कर दिया है, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमारे आगे आने वाली वीडियो का। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।